मतदान तो हो गया खत्म, लेकिन उड़ गई कई दिग्गजों की नींद। 9 दिग्गजों की साख पर लगा है तीसरे चरण में दांव। देखिए कौन कहां से आजमा रहा है अपनी किस्मत। क्या होगा जनता का फैसला और क्या दिया है आज संकेत। मतदान में जनता के संदेश से दिग्गजों का दिल धड़का। अखिलेश और एसपी सिंह बघेल में देखिए कौन है आगे। सुबह से शुरू हुआ तीसरे चरण का मतदान तो शाम होते होते खत्म हो गया, लेकिन कईयों की नींद भी मतदान उड़ा गया। तीसरे चरण में अखिलेश यादव समेत करीब 9 दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और किसकी किस्मत चमकेगी और किसका सितारा धूमिल होगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गुणा भाग और हार जीत के अनुमान से कई नेताओं की नींद और चैन हराम है। सबसे ज्यादा चिंता दिग्गजों की आवाम ने वोटिंग प्रतिशत से बढ़ा दी है, क्योंकि आवाम का संकेत किसी के लिए अच्छी खबर तो किसी के लिए झटके जैसा साबित हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सा दिग्गज किस विधानसभा सीट से ताल ठोक रहा है और क्या उनके क्षेत्र के सियासी संकेत मिल रहे हैं। शुरुआत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से ही करेंगे। तीसरे चरण में सबसे बड़ा नाम यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं, जो कि यादव बाहुल्य सीट है और उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश यादव को यहां से जीत मिलना पक्का है। दूसरा नाम है एसपी सिंह बघेल का। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं और आगरा से सांसद हैं। साथ ही करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के सामने ताल ठोक रहे हैं। इसी वजह से ये सीट वीआईपी हो गई है और एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के सामने मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव की हार जीत भी इसी चरण में तय होगी। शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो लगातार 5 बार इसी सीट से विधायक चुने गए हैं। ये सीट भी यादव बाहुल्य है, जहां 1,40,000 यादव मतदाता हैं और शिवपाल सिंह यादव की भी जीत पक्की मानी जा रही है। चौथे नंबर पर बात करते हैं सतीश महाना की। योगी कैबिनेट के मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर सीट से मैदान में हैं और इस बार इस सीट पर समीकरण थोड़े बदले दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूती के संकेत भी मिलते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री की। 2017 में कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने सपा के गढ़ मैनपुरी में कमल खिलाया था और भोगांव विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और इसका उन्हें तोहफा भी कैबिनेट में शामिल होकर मिला। मैनपुरी की भोगांव विधानसभा से रामनरेश अग्निहोत्री मैदान में हैं और उनके सामने सपा के पूर्व विधायक और मंत्री आलोक शाह के ताल ठोक रहे हैं, लेकिन भोगांव में बीजेपी की तरफ जनता का हमदर्दी भरा नजरिया देखने को मिल रहा है। 6वें नंबर पर बात करते हैं नीलिमा कटियार की। यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार दूसरी बार कल्याणपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं और उनको उम्मीद है कि वो इस बार भी जीत जरूर हासिल करेंगी। 7वें नंबर पर बात करते हैं लुईस खुर्शीद की। यूपी की फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार जीत मिलेगी या नहीं ये 10 मार्च को पता चलेगा। 8वें नंबर पर बात करते हैं रामवीर उपाध्याय की। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय भी मैदान में हैं। वो बीजेपी के टिकट पर हाथरस की सादाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पिछला चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार के समीकरण उनके पक्ष में रहे या नहीं वो चुनावी नतीजे बताएंगे। 9वें नंबर पर बात करते हैं असीम अरुण की। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण पर भी सभी की नजरें लगी हुई हैं। असीम दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यही नहीं, उनको लेकर अखिलेश यादव ने खूब बयानबाजी भी की थी। असीम का यहां से 3 बार के विधायक अनिल दोहरे से मुकाबला है। तो ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज आवाम ने ईवीएम में कैद कर दिया। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि किसे जीत मिलती है और इस बार किसको जनता हार का हार पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।